हमने बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले वचन को सुना We have heard some very encouraging words today. और बहुत गंभीरता से इसे लेने की हमें ज़रूरत भी है। Let us take these words seriously. और जैसे हमने इब्रानी अध्याय में सुना, Just as we heard in Hebrews, इज़राइलियों लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है कि उन्होंने मेरे राह को नहीं समझा। the Lord speaks about the Israelis that they have not known my ways. वचन निकालेंगे हम इब्रानी अध्याय 3, Hebrews chapter 3, वहाँ पर लिखा है उसके 8वें वचन में, तो अपने मन को कठोर न करो जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा दिलाने के समय जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित हुआ और कहा, इनका मन सदा भटकता रहता है और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। verses 8, 9, and 10. Do not harden your hearts as when they provoked me, as in the days of trial in the wilderness, where your fathers tried me by testing me and saw my works for 40 years. Therefore I was angry with the generation and said, they always go astray in their heart and they did not know my ways. 40 साल तक परमेश्वर ने अपनी राह उनको बताने की कोशिश की। For 40 years we see that the Lord tried to teach them his ways. अपना अनुग्रह उन्हें देता रहा। He wanted to bless them. 40 साल में उन्होंने बहुत चमत्कार देखे। And for 40 years they saw a lot of miracles. हम में से कितने लोगों ने वो देखे भी नहीं होंगे। Many of us have not seen such miracles. आप एक्सोडस में देखो, वहां पर परमेश्वर ने कितने 10 अलग अलग भयंकर चीज किए थे वहां पर। We see that the Lord had performed almost 10 miracles in that place. हमने छोटा मोटा चंगाई छुटकारा देखा होगा, We have seen maybe few small deliverances. काम भी मिला हुआ, बच्चा हुआ देखा होगा, काम मिलेगा बच्चा हुआ, ऐसा मैंने मिरेकल देखा होगा। We must have seen that we have got a job or we got a child. लेकिन क्या आपने देखा समुद्र को दुभागा हुआ ऐसा कुछ चमत्कार देखा? Have you seen the sea being divided into two आप उसके बीच में से चल के जा रहे हो, and you are walking in the midst of it? आप ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो ऐसा समुद्र आपके लिए दुभागा है और आप उसके बीच में से जा रहे हो? Can you even imagine such a thing where a way is made in the sea? देखो, आप किसी को बोलोगे मुझे काम नहीं था, मेरे को काम मिला, कोई भी विश्वास कर लेगा। If you say that I didn't have a job and I got a job, anybody will believe मेरी in that. शादी नहीं हो रही थी, मुझे घर नहीं था, मुझे मिल गया, कोई भी विश्वास कर लेगा। That I was not getting married and I didn't have a house and I got it. So people will believe in that. लेकिन आप जब कहोगे परमेश्वर ने मेरे लिए समुद्र दुभागा में बीच में से चले गया, क्या कोई विश्वास करेगा? But if you tell people that the Lord divided the sea into two and you walked in the midst, will anybody believe such a लेकिन thing? उन्होंने वो चमत्कार एक्सपीरियंस किया। But those people experienced that. स्वर्ग से मन्ना 40 साल तक उन्होंने खाया। And for 40 years they ate manna from heaven. फिर भी बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा परमेश्वर उससे कहता है कि इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। But the Lord here says that they did not know my ways. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हर संडे सैटरडे जो भी मीटिंग हम अटेंड करते हैं, हम सुनते रहेंगे प्रभु का वचन। Brothers and sisters, we have been listening to the word of God every Sunday. बहुत एकदम गंभीरता का वचन जो हमारे पास है वो भी हम सुन लेंगे। Many times we listen to very serious words और उतने में कितने लोग ब्लेस भी हो जाएंगे, and many people are blessed through it. लेकिन कुछ लोग सोते रहेंगे, But there are those who will sleep कुछ लोग सोते रहे, नींद उनको आता रहेगा। and they will feel sleepy and they'll go to sleep. तो हमको बहुत जागरूक रहना जरूरी है ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि वचन आता है, अगर हम अपने मन को कठोर करेंगे तो हम भी उसके मार्ग से हट जाएंगे। We need to stay awake. We need to take it seriously. Otherwise, the word of God will come and we बाइबल में will लिखा still जब go बी astray. बोने वाला बोता है वो 4 जगह पे गिरता है। We know from the word of God that when the sower sows, it falls on 4 types of ground. एक ऐसे पथरीले भूमि पर गिरता है, One falls on stony ground. वो कुछ काम नहीं करता। That is of no use. दूसरा झाड़ के बीच में गिरता है, And another one falls among the bushes. वो भी किसी के लिए कुछ काम नहीं कर पाता। That is also of no use. लेकिन जो अच्छे भूमि पे गिरा वही काम कर रहा है। But whatever is fallen on good ground, that brings forth much fruit. तो जो वचन हर रविवार, हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर गुरुवार को जो प्रचार किया जाता है, The words that we hear to every Sunday, every वो सिर्फ उनके Thursday, लिए ही फलदायक ला रहा है जिसका हृदय उस चौथे जमीन के समान है, जो प्रभु का वचन ग्रहण करके फल लाना चाहता है। that also we see that only those people will bring fruit who receive that word as the good ground and
it brings forth fruit. लेकिन अगर हमारा मन कठोर है, But if our hearts are hard, हमारे हृदय को नहीं मानेंगे, नहीं हम जो कर रहे हो ठीक है, we refuse to listen to the word of God. We तो say, it's परमेश- okay, what I am doing is तो okay. परमेश्वर यही गवाही हमारे विषय में भी देगा। Then the Lord will give the same testimony about us. बोलेगा 40 साल में इससे बात करता रहा, The Lord will say, for 40 years I've been talking to this person. हर रविवार को मैं इससे बात करता रहा, Every Sunday I've been speaking लेकिन ये to कभी this बदलना person. नहीं चाहा। But he never wanted to देखो change. मूसा और इजरायली लोग के बीच में क्या फर्क था पता है? You know what is the difference between Moses and the people of Israel? भजन संहिता 103 Let's read from Psalm chapter 103 उसके 7वें वचन में देखो क्या लिखा है, and verse 7. और उसने मूसा के ऊपर अपनी गति प्रकट की और इजरायलियों पर अपना काम प्रकट किया। He made known his ways to Moses, his acts to the sons of Israel. यहाँ पर देखो ध्यान से, उसने अपना काम इजरायलियों पे प्रकट किया, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, एवरीथिंग इजरायलियों के ऊपर। He showed his acts to the sons of Israel, miracles, signs, wonders, all these he did for the लेकिन Israelites. अपना राह किसको दिखाया उसने? But whom did he show his ways? इजरायली लोग समझ ही नहीं पाए, वो मूसा को मिला। The Israelis could not understand God's ways, so God showed it to Moses. हमें से भी बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर यहाँ बैठे हैं, Many of brothers and sisters who are sitting here, क्या हम इजरायली के जैसा है जो हमको आशीष, ब्लेसिंग, छुटकारा, चंगाई, अद्भुत चीज प्रभु से चाहिए और जो प्रभु का वेज है वो हमें नहीं चाहिए? are we like the Israelis who saw the acts of God and we are receiving a lot of things from the Lord, but we are not aware of his ways? यहाँ लिखा है, प्रभु ने अपना वेज मूसा पे प्रकट किया, It says here that he made known his ways to Moses. अपना रेवलेशन प्रभु में प्रकट किया। God gave his revelation to Moses. और आपको पता है पुराने नियम में इस कारण मूसा सबसे नम्र व्यक्ति रहा। So that is why we know that in the Old Testament, Moses was the most humblest of all आप men. पढ़ के देखो बाइबल, उसमें लिखा है मूसा उस समय के लोगों में सबसे नम्र व्यक्ति था। If you read the word of God, you will know that Moses was the most humblest of all men. जिस व्यक्ति पे परमेश्वर अपना राह प्रकट करता है, The one to whom Lord reveals his ways, वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन नम्र बनता है। he will become humble day by day. मूसा इतना नम्र था, बोला प्रभु मैं आपके लिए क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। Moses was so humble that he said, Lord, what can I do for you? I am nobody. तो परमेश्वर हमको ऐसे शून्य से उठाना चाहता है, The Lord wants to lift us up from that point of zero. अपना मार्ग दिखाना चाहता है, He wants to teach us his ways. लेकिन हम कठोर कर देंगे हृदय को, But we will harden our hearts. हम उसकी आवाज को ध्यान नहीं देंगे, We do not pay attention to his सिर्फ words. संडे आकर बैठ के सुन के अच्छा था मैसेज घर पे जाएंगे We say that, oh, today's message was good, and then we go back home. और नहीं चाहेंगे प्रभु मेरे लिए कुछ काम करे। And we do not desire that the Lord does a work in us. सिस्टर हमारे लिए कुछ नहीं होगा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 40 साल भी हमको वही ऐसे ही वही जगह पे बैठे रहेंगे। Brothers and sisters, nothing will happen in our lives. We'll just sit here for 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, and still nothing will happen in our lives. मैंने एक ब्रदर को सुनते हुए ऐसे कहते हुए सुना था, When I listened to a brother, this is what I वो felt. कहता है ब्रदर ये वचन है ना मैंने आज से 15 साल पहले सुना था, He told me that I listened to this word 15 years back. आज वापस मैं सुन रहा हूँ। I'm hearing this word again. 15 साल से ये वचन मेरे लिए कुछ काम ही नहीं कर पाया, For 15 years, this word did not work तो in my उसको life. 15 साल वेस्ट हो गया। So that means 15 years of his life was 15 wasted. साल पहले प्रभु से बात कर रहा था, 15 years the Lord had spoken वो to बोलता him. 15 साल के बाद अब समझ में आया मुझे। But after 15 years, he understood what वैसे the ब्रदर Lord सिस्टर said. हम भी यहाँ बैठ के कितना सुनते रहेंगे, Just like this, brothers and sisters, how much are we sitting and listening to the हमारा word हृदय of को God? तैयार प्रभु के लिए करना जरूरी है। प्रभु मुझसे बात ही कर। Let us prepare our hearts and ask the Lord to speak to us. ऐसा ना हो इजरायलियों को जैसे 40 साल लगे, हमारा भी 40 साल ऐसे ही निकल गए, एक ये वचन को जो आज सुना वो समझने के लिए और 40 साल गए। Let it not be so just like it happened to the Israelis, that they heard the word of God and they did not understand. We also can be here for 40 years and nothing happens और in our जैसे हमने lives. सुना सत्य से प्यार करना बहुत जरूरी है। So it is very important that we love the truth. जो सत्य से प्यार करता है परमेश्वर उसका, उधर आगे लिखा है 3 अध्याय में कि परमेश्वर उसे शैतान से सुरक्षित रखता है। It says there in chapter 3 that those who love the truth, the Lord will protect them from Satan. सो मे गॉड हेल्प, प्रभु हम सबकी सहायता करे।
So may the Lord help each of us. Thank God for the good word that we could hear. परमेश्वर को धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए जो आज हमने सुना है। We heard about knowing the ways of God, हमने सुना परमेश्वर के मार्गों को जानने के विषय में। and I was reminded of one verse in Proverbs, which really has spoken to me some time back. मुझे याद आया एक वचन जो कि नीति वचन में है। It says in Proverbs chapter 3, नीति वचन 3रा अध्याय verse 17, 17 वचन। this is speaking about wisdom. Wisdom is related to God. और यहाँ पे लिखा गया है बुद्धि के विषय में। बुद्धि जो है परमेश्वर के साथ उसको जोड़ा जाता है। So Proverbs chapter 3 verse 17 says, her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. नीति वचन 3 उसका 17 कहता है, उसके मार्ग मन भाव है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। So this is the way of wisdom, and which is the way of God. तो ये बुद्धि के मार्ग है जो कि परमेश्वर के मार्ग है। Wisdom is always compared with God, okay? और जो बुद्धि है उसकी तुलना हमेशा परमेश्वर के साथ की जाती है। True wisdom only comes from God. और जो सच्चा बुद्धि है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा आती And है। it says, the way of wisdom is, it says, her ways are pleasant ways. और यहाँ पे लिखा है जो बुद्धि के मार्ग है वो बहुत ही मन भावु है। That means her ways are not very unpleasant. You know, there is no wisdom in unpleasant things. तो इसमें इसका अर्थ ये है कि जो बुद्धि के जो मार्ग है वो भावने जैसा नहीं है, वैसा नहीं है। And then it says, all her paths are peace. और फिर इसमें लिखा है उसके सब मार्ग जो है वो कुशल के हैं। It doesn't say, and her paths are peace, but all her paths are peace. यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि उसके मार्ग कुशल है, परंतु उसके सब मार्ग जो है वो कुशल के हैं। That means it shows that whenever we are seeking God for something, ये दिखाता है जब भी हम परमेश्वर की खोज करते हैं किसी चीज के लिए, and if there is some unrest in our life, तब हमारे जीवन में अगर कोई अशांति होती है and we are not sure of something, we are not sure, but we say, oh, but it looks to be correct. और हमें जो है इस बात की तसल्ली नहीं होती है कि सही है, परंतु दिखने में तो सही लग रहा है, It could be wrong. गलत हो सकता है वो। So when we pray and there is a peace in our heart, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे हृदय में एक शांति आ जाती है। the peace which we don't try to make, वो शांति जो हम उसको बनाने की कोशिश नहीं we करते, can put our efforts to make some peace. हम भी जो है कह सकते हैं शांति बनाने के लिए कुछ कुछ बातें कह सकते हैं। That is not what this peace is. This is what peace is which comes from internally. There will be a peace. और वो वैसी शांति नहीं है, परंतु ये ऐसी शांति है जो अंदरूनी रूप से हमारे अंदर आती है। Wonderful verse for us, brothers and sisters, as we all need guidance in so many things. और बहुत ही अद्भुत वचन है मेरे भाइयों बहनों। Yeah, we need guidance in some good things. और हमें अगुवाई चाहिए कुछ अच्छी चीजों के लिए। Lord, should I go to share the word in this place? प्रभु मैं इस जगह पे जाऊं परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। Okay. Yeah, it is sharing the word, so it is sure I should go. मैं तो वचन सुन रहा हूँ तो मुझे वहाँ उस जगह पर जाके वचन बांटना चाहिए। But there is not a full peace about it. परंतु उसके विषय में मेरे मन में जो है कोई शांति नहीं है। It's better to wait for peace. तो शांति के मार्ग क्या है? Apostle Paul wanted to go to some place. प्रेरित पौलुस जो है कोई जगह पे जाना चाहते थे। It says in Acts. वो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में। He was so much after preaching the gospel. तो वो जो है जो समाचार सुनाने में बहुत ही जो है क्रमकृत थे। And once the Holy Spirit said, "Don't go." और फिर पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि जाओ मत। Even preaching the gospel, don't go. सुसमाचार वहाँ पे सुनाना है, अब मत जाओ। So, brothers and sisters, as we heard the ways of God, when Moses, we heard, knew the ways of God. जैसे कि हमने भाइयों बहनों सुना कि परमेश्वर के मार्गों के विषय में मूसा को जो है परमेश्वर के मार्ग पता थे। And God wants to teach all of us His ways. और परमेश्वर हम सभियों को परमेश्वर का मार्ग जो है वो सिखाना चाहते हैं। It is only that we have to listen, as brother Vijay said, when he wanted to speak some word, and he sensed God saying no. और जैसे कि भाई विजय ने कहा कि जब भी वो कुछ सुनना चाहते हैं परमेश्वर से, प्रभु कहते हैं कि ना। And because he listened, और क्योंकि प्रभु की वो सुनते हैं,
That's the way how we know the ways of God. तो यही मार्ग है कि हम परमेश्वर के मार्गों के विषय में जान पाए। My sheep hear my voice. मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। Many times God speaks to me. This when I'm speaking something, there is a break, saying don't say this. और कई बार जो है परमेश्वर मुझसे बात कर, जब भी मैं बोलना चाहता हूँ कुछ और प्रभु वहाँ पे मुझे रुकाते हैं और कहते हैं कि अभी ये नहीं कहना है। And because this is not something evil or something which is a bad word, I continue and say it. और ये ऐसा नहीं कि कोई बुरे शब्द है या तो फिर कुछ बुरा है, परंतु मैं उसे आगे बोल भी सकता हूँ। And I continue and say that even though God has put a break. और मैं वो लगातार कहने की कोशिश भी कर सकता हूँ, परंतु परमेश्वर वहाँ पे मुझे रुका देते हैं। And then I say, oh, I shouldn't have said it. और फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। So the Holy Spirit is one who's with us, and He's the one who gives us that guidance, and He gives us. It says, you'll hear a word behind you saying, "This is the way, walk in it." The gentle voice of the Holy Spirit, we must be able to listen. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर वास करता है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक धीमे से आवाज सुनोगे कि यही मार्ग है, इसके द्वारा चलो। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमसे बात करता है। One thing I find in my own life to be kept from deceiving myself is this. एक चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी है, अपने आप को धोखे में रखने से कैसे बचा सकता हूँ मैं। In John chapter 3, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय verse 19 to 21, 19 से लेकर 21 तक, it says, "And this is the judgment, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, for their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who practices the truth comes to the light, that his deeds may be manifested as having been wrought in God." और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जग में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। This one sign is a great sign for me when I think about whether I am ready to face the light. तो ये एक चिन्ह मेरे लिए बहुत बड़ा चिन्ह है, जब मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं उस रोशनी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। So we know that in our homes also, when we put the light, we see one cockroach running into some dark area. जब हम देखते हैं अपने घरों में भी, जैसे ही हम अपने घर के लाइट को चलाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई कॉकरोच रहता है जो यहाँ भाग जाता है वहाँ से। They cannot remain in the light. वो जो है रोशनी में नहीं रह सकता। They are comfortable in the darkness. वो जो है अंधकार में बहुत अच्छे से रह सकता है। They are creatures of the darkness. वो जो है प्राणी होते हैं अंधकार के। What about us? हमारे बारे में क्या? What is light? ज्योति क्या है? When somebody corrects me, जब कोई मुझे सुधारता है, okay, when there is a preaching of God's word, जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है and the light is showing some things in my life, और वो ज्योति जो है मेरे जीवन के कुछ चीजों को मुझे दिखाती है, am I shrinking, क्या मैं पीछे हट जाता हूँ उससे? or am I saying let that light come? I want to just face that light. या तो फिर हम ऐसा कहते हैं कि क्या वो ज्योति को मेरे अंदर आने दो और मैं उसका सामना करूंगा। And brothers and sisters, God is light. मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ही ज्योति है In Him there is no darkness. और उनमें कोई अंधकार नहीं। When we go before the Lord in prayer, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं प्रार्थना के साथ, if our heart is sincere हमारा हृदय अगर सच्चा हो, and we are walking in the light, अगर हम ज्योति में चल रहे हो and our conscience is clear, और हमारा विवेक शुद्ध है and we want fellowship with God, और हम परमेश्वर के साथ की संगति को चाहते हैं, then we are in the brightest place. तो हम सबसे रोशनी से भरे हुए जगह पे हैं। That place exposes us completely. और वो जगह हमारे अंदर की सारी चीजों का खुलासा कर देता An है। idol will not do anything. एक जो मूर्ति है वो कुछ नहीं कर सकता। Idol, you go before an idol, nothing will happen. एक मूर्ति जो है मूर्ति के पीछे जाएगा, कुछ भी नहीं होगा But उसे। the wonderful thing about prayer and the presence of the Lord is that we are before Him.
और बहुत ही अच्छी बात है प्रार्थना की और परमेश्वर की उपस्थिति के बाद ये है कि हम हमेशा परमेश्वर के सामने रहते हैं And when our heart is completely exposed, और हमारा हृदय पूरी तरीके से वहाँ खुल जाता है, nothing can be hid. वहाँ पे कुछ भी छिप नहीं सकता There is true liberty. और वहाँ पे सच्ची स्वतंत्रता आती है। When one lives like that, there is a liberty in one's life. और जब एक व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो उसके जीवन में एक स्वतंत्रता होती है, Because he's living before God, he's not afraid of man. क्योंकि वो परमेश्वर के सामने जी रहा है तो उसको मनुष्य का भय नहीं So, है। brothers and sisters, this is one thing which I in my own life want to guard in my life, that I always want a light. और यही एक चीज है जिसका जो रक्षा जो है मेरे जीवन में हमेशा मैं करना चाहता हूँ इस चीज की कि हमेशा मैं परमेश्वर के सामने ज्योति में रहूं। Whether that's home or anywhere in the church or anywhere else, when anybody speaks anything negative about me, और ये कलिसिया में हो, घर में हो, कोई भी जगह पे कोई भी अगर मेरे विषय में कुछ भी बात करता है I want to face that light. और मैं उस रोशनी को उसका सामना करना चाहता हूँ I am not afraid or I am not angry with anybody who shows me something. और मैं किसी के साथ गुस्सा नहीं करता, कुछ भी चीज मुझे नहीं होती है अगर कोई भी मुझे कोई चीज मेरे जीवन में जो कमी है वो दिखाने की कोशिश करता As है। Brother Zach says, it is a free scan that we are getting. भाई जैक कहते हैं ये एक मुफ्त जो स्कैन है जो हमें मिलता है And that scan helps us. और वो स्कैन हमारी मदद करता है। So may God bless us and help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। सो भाई विजय ने कहा कि हम किसी के द्वारा भरमाया ना जाए। Brother Vijay shared that we should not be deceived by anyone. मैं कहता हूँ यीशु के नाम से कलीसिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य जाति से या कोई भी विश्वासी से भरमाया ना जाए। And I want to say that in Jesus' name, let no one of us sitting here be deceived. यीशु ने अपने चेलों को चुनने के बाद कहा कि उनको मैथ्यू 10:15 और 16 में लिखा है कि आप अन्य जाति में नहीं जाना पहले। And in Matthew 10:15 and 16 it's written that Jesus said to his disciples that you do not go and mix with the unbelievers. मैं आपको अधिकार देता हूँ सुसमाचार बांटने के लिए, लेकिन अन्य जाति के बीच में नहीं जाना। And I give you the authority to go and spread the gospel, but don't go and mix yourself with मैं unbelievers. अधिकार देता हूँ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, लेकिन अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना। I give you the authority to remove evil spirits, but don't go and mix with the unbelievers. और यीशु ने ये चेतावनी भी दिया है कि सामरी के बीच में भी नहीं जाना। And Jesus also said that not to go with the Samaritans. क्यों बोला ऐसा? And why did he say that? ये एक चतुर की बात है। Because it's a clever thing that he said. देखो परमेश्वर ने जो पशु पक्षी बनाया है उसमें से बहुत चतुर जानवर है, एक सांप है। And God made a lot of beasts, but there is a clever one in them. आपको एक सांप को मारने जाएंगे कोई भी जाड़ीली जगह पे, वो इधर से जाएंगे तो उधर से जाएंगे, इधर से चले जाएंगे वो। And snake is one of them. If you try to kill them, it goes to another hole from here or there. वो इतना कोशिश करेगा कि अपने आप से छुप जाने के लिए। And it will try a lot to be hidden, to stay hidden. तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अन्य जातियों से नहीं कहना है, इसका मतलब एक चतुर की बात है। And Jesus said to the disciples to not go and mix with the unbelievers. That is a बाइबल ये भी clever कहती thing. है कि हम एक सांप की जैसा चतुर, एक कबूतर की जैसा एक नम्रता में भी रहना है। And Bible says that we have to be clever as a snake and be humble as a dove. याद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक सांप और एक कबूतर। And please remember, a snake and a dove. और उत्पत्ति की किताब में हम ये भी पढ़ते हैं कि सांप जो है जो हवा को भरमाया, And in Genesis we read that the snake deceived Eve. और वो एक झूठ कहकर उसको भरमाया। And he said a lie and he deceived Eve. और कबूतर के बारे में हम देखते हैं कि नोवा की जगह पे हम देखते हैं कि एक जल प्रलय के बाद नोवा ने सबसे पहले एक पक्षी को भेजा, कौवा थी। And we see that for in the dove thing that Noah sent dove to see after the flood, where जल प्रलय के बाद नोवा ने जो पहली पक्षी को भेजा है वो कौवा थी। after the flood Noah sent first crow. वो आपको उत्पत्ति 8वां अध्याय में लिखा है, 15, 16, 17 में पढ़ सकते हैं। पहले पक्षी थी वो कौवा थी। And the first bird he sent out was crow. जब कौवा को भेजा, वो इस जल प्रलय में जितने भी पशु पक्षी मर गए थे वो खाने लगा।
And when he sent out crow, all the animals that died in the flood, he started to eat that. अब वो कैसे बता सकते हैं कि वो खाने लगा? And how do you know? How do we say that? क्योंकि वो रिटर्न नहीं आया उस जहाज पे। Because he never came back. जब इसको कोई पशु मिला उसके ऊपर निवास स्थान बना दिया, उसको खाने लगा। And he saw, the crow saw a dead animal, he started to feed on it. कोई जानवर की मृत्यु डेड बॉडी मिली, उसके ऊपर बैठने लगा, निवास स्थान बनाने लगा, खाने लगा। And he started to eat over the dead bodies that were और there. इस तरह खाते 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 वो पृथ्वी की ओर चले गए। And for eating, he went out. लेकिन वो कभी नोवा की जगह पे उस जहाज पे नहीं आई। But he never came back to Noah's ark. लेकिन बाद में नोवा को एक कबूतर के भेजा। And afterwards, Noah sent a dove. उसने क्या किया? And what did the dove वो do? भी कौवा की तरह चले गए। He went out, लेकिन किसी भी पशु के पास जो मृता था उसके पास निवास स्थान नहीं बनाया। but he never settled down over any dead body. तो संसार की चीजों को उसको बहुत अजीब सा लगा उनको। And he was startled after seeing और the. संसार की चीज उनके लिए निवास स्थान नहीं बना सका। And he never settled down there. इसीलिए वो असली निवास स्थान जो नोवा की जगह थी वहां पर आ गई। And that is why he returned back to Noah's ark. इस तरह हमें रहना है। And that is how we should be. बाइबल कहते हैं कि हम सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह दीन हम्बल बनाना है। Bible says to be as clever as a snake and as humble as a dove. भाई विजय ने एक पैसे के बारे में कुछ बताया। And brother Vijay shared about the incident with कई बार money. ऐसा फटा हुआ नोट मेरे पास आता है, मैं भी ऐसा ही कोशिश करता हूँ, ऐसा मूर्ख व्यक्ति कौन है उसके हाथ में मैं चिपका दूँ उसको। Many times even I receive a torn note and I find a fool और who मैं will take that note. मैं सोचता हूँ दिन में जाएगा तो मैं पकड़ा जाएगा, लाइट जल नहीं रहेगा तब जाऊंगा उसको उस मूर्ख के हाथ में फटा हुआ नोट फटा सुबह देगा। And then I think that if I go into the light during the day, I will be और caught, कई बार but मैं I try will go किया। at night and give that कई fool. बार मैं ट्राई किया, And many times I've done कई बार that. सक्सेस भी हुआ। And many times I have succeeded in that. लेकिन जब प्रभु बात करने के बाद मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ। But after God spoke to me in this matter, I realized that I'm not तब doing मैंने right. पहचाना कि नाला सोपारे में फटा हुआ नोट लेने वाला कौन है। And then I realized, and then I found out that the person who is taking the stone notes in Nalasopara, आपको who is सब that? पता है, फटा हुआ नोट लेते हैं वो लोग, आपका पैसा कम देगा, वो लोग चार्ज ज्यादा लेगा। And that person who takes your torn note will give you a return less money. So, जब कभी ऐसा नोट आता है, ऐसा मूर्ख को नहीं ढूंढता हूँ जिसके हाथ में चिपकाने के लिए, मैं ऐसा व्यक्ति के पास जाता हूँ जो व्यक्ति मुझे कम देते हैं लेकिन फटा हुआ नोट ले लेते हैं। And whenever I receive such stone notes now, I don't go and give it to a fool, but I go to someone who who takes that note and gives me less amount. So, आप कभी भी पूछेंगे नाला साहब, बहुत सारे लोग मैं दिखा सकता हूँ आपको। And whenever you ask me in Nalasopara, there are a lot of people who does that. मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये प्रभु ने मेरे अंदर वो जो काम किया है। And I want to share this because God has done this in my life. जब मेरे द्वारा काम करने का है, मैं किसी को भी चिपका सकता हूँ नोट को। And if I wanted to do that with my own power, I would have given it to any person. ये है कबूतर की तरह दीन बनना। And this is being humble in God. प्रभु आपको देख रहे हैं। God is watching you. भले आपको 10 रुपए कम मिले लेकिन ईमानदारी से काम करें। May you get 10 rupees less, but you do everything honestly. लेकिन सांप की जगह चतुर बनकर किसी को चिपकाऊं ऐसा नहीं सोच। Don't be a snake and clever as snake and give it to anyone. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वचन को बहुत गंभीरता से ले लो। Brothers and sisters, take this word very seriously.